हेलो नमस्कार साथियों, मैं आज आपके लिए फिर से एक नया मॉडल पेपर लेके आया हूँ। पीटीटी और बीएसटीसी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए मैं एक लोकोक्तियों का मॉडल पेपर लेके आया हूँ, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। पहला हमारा प्रश्न है, स्वयं अपने पास होने पर भी किसी अन्य की वस्तु का उपभोग करना। स्वयं अपने पास होने पर भी किसी अन्य की वस्तु का उपभोग करना, यह अर्थ है तो इसकी लोकोक्ति होगी अपना रख प्रयाचक। अपना रख प्रयाचक ये लोकोक्ति है, जिसका अर्थ होगा स्वयं अपने पास होने पर भी किसी अन्य की वस्तु का उपभोग करना। दूसरा प्रश्न है हमारा, गेहूं के साथ गुण भी पीस जाता है। दूसरी लोकोक्ति है, गेहूं के साथ गुण भी पीस जाता है। बुरे की संगति में रहने से भले भी बदनाम हो जाते हैं, इसका अर्थ होगा ये। तीसरा प्रश्न है, आँख का अंधा गांठ का पूरा। आँख का अंधा गांठ का पूरा। आँख का अंधा गांठ का पूरा, बुद्धिहीन परंतु संपन्न। इसका अर्थ क्या होगा? बुद्धिहीन, यहाँ पर ये बीच में डेश का चिन्ह है। आँख का अंधा गांठ का पूरा, इसका अर्थ होगा बुद्धिहीन परंतु संपन्न व्यक्ति, यानी जिसके पास में बुद्धि तो नहीं है लेकिन धन दौलत बहुत ज़्यादा है। अगला चौथा प्रश्न है, थोथा चना बाजे गणा। थोथा चना बाजे गणा, गुणहीन व्यक्ति अधिक आडंबर करता है। गुणहीन व्यक्ति अधिक आडंबर करता है। लोकोक्ति हमारी थोथा चना बाजे गणा, इसका अर्थ क्या होगा भाई? गुणहीन व्यक्ति अधिक आडंबर करता है। पांचवा प्रश्न है, ढाक के तीन पात। ढाक के तीन पात, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा सा एक सी सदा। सा नहीं भाई, यहाँ पर सदा है। क्या है? सदा। सदा। सदा एक सी स्थिति बने रहना। सदा एक सी स्थिति बने रहना। ढाक के तीन पात का अर्थ होगा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? सदा एक सी स्थिति बने रहना। यहाँ पर तो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। अगला छठा प्रश्न है हमारा, घर का बेदी लंका डाय। घर का बेदी लंका डाय, घरेलू शत्रु प्रबल होता है, यानी घरेलू शत्रु होता है वो बहुत खतरनाक होता है। घरेलू शत्रु है वो बहुत खतरनाक होता है, तभी तो कहते हैं कि भाई घर का बेदी लंका डाय, यानी जो विभीषण था वो राम के पक्ष में आ गया था, इसलिए ही तो रावण हारा था। अगला आठवां प्रश्न है, आठ कनौजिए नौ चूल्हे। आठ कनौजिए नौ चूल्हे, यानी फूट होना। इसका अर्थ क्या होगा? फूट होना। अगला प्रश्न है हमारा, 8 नंबर प्रश्न है हमारा। 8 नंबर प्रश्न, आप हारे बहू को मारे। 8 नंबर क्या कह रहा है? आप हारे बहू को मारे, अपना क्रोध किसी निर्दोष पर उतारना। 9 है, आँख का अंधा नाम नैनसुख। आँख का अंधा और नाम नैनसुख, यानी गुण के विपरीत नाम। अगला है 10वां प्रश्न, चोली दामन का साथ। चोली दामन का साथ, एक दूसरे से मित्रता। एक दूसरे से मित्रता। अगला 11वां प्रश्न है, तू दाल दाल में पात पात। तू दाल दाल में पात पात, एक से बढ़कर एक चालाक। 12वां प्रश्न है, आ बेल मुझे मार। आ बेल मुझे मार, यानी फालतू आपत मोल लेना। फालतू आपत मोल लेना। अगला प्रश्न है हमारा 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, जैसा मौका देखा वैसा बन गए। इसका अर्थ क्या होगा? जैसा मौका देखा वैसा बन गए। 14वां प्रश्न है, न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। न नौमन तेल होगा और नहीं राधा नाचेगी, यानी किसी काम के लिए अव्यवहारिक शर्त रखना। किसी काम के लिए अव्यवहारिक शर्त रखना। 15 नंबर है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। काठ का मतलब होता है लकड़ी, यानी कपटपूर्ण व्यवहार ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। कपटपूर्ण व्यवहार ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। बेती गंगा में हाथ धोना। बेती गंगा में हाथ धोना, अवसर का लाभ उठाना। 17वां नंबर प्रश्न है, अपना हाथ जगन्नाथ, यानी अपना काम स्वयं अपने हाथ से करना सही रहता है। चांदी का जूता। चांदी का जूता, इसका मतलब होता है रिश्वत देना। क्या होता है? रिश्वत। अगला प्रश्न है हमारा 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है भाई? 19 नंबर प्रश्न कह रहा है, जमात में करामात। जमात में करामात, यानी एकता में शक्ति होती है। एकता में शक्ति होती है। जिन खोजा तीन पाइया गहरे पानी पेट। जिन खोजा तीन पाइया गहरे पानी पेट, ये 20 नंबर हमारी लोकोक्ति है। धन्यवाद, नमस्कार। अब आपको इस लोकोक्ति का अर्थ है वो कमेंट बॉक्स में बताना है 20 नंबर का। इसका आंसर मैं अगले मॉडल पेपर में आपको बताऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।